सहारनपुर यूपी उत्तर प्रदेश में आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, जो आज 2 पालियों में आयोजित की गई। प्रथम पाली सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुई, जबकि दूसरी पाली दोपहर बाद प्रारंभ की। प्रत्येक सेंटर पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। रिपोर्ट। और वहीं दूसरी ओर सहारनपुर चिलकाना रोड स्थित अल्पाइन पब्लिक स्कूल में इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य शकील अहमद ने कहा कि छात्र छात्राओं को अपने भविष्य बेहतर बनाने के लिए विद्या अध्ययन करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि संस्कार भी छात्रों में होने जरूरी है। रिपोर्ट। नबी जी, आपका नाम? हया। ये कैसा लग रहा है आपका पार्ट से छोड़ जाना? बहुत ज्यादा इमोशनल फील हो रहा है। स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं, आसान बात नहीं है। बहुत। क्या संदेश देना चाहूँगा छात्रों का? जी, क्या संदेश देना चाहूँगा आप छात्रों को? मैं बस ये खूब पढ़ो, बोर्ड आने वाले हैं, बस अब 24 से स्टार्ट और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, जिन्होंने पैसे लगाए हैं इतने, उन बच्चे पढ़ते नहीं है। फ्यूचर के लिए क्या बारे में क्या सोचे आप? BSc नर्सिंग इंशाल्लाह। हार्ड है लेकिन ऑफ कोर्स हार्ड वर्क। स्कूल से क्या हेल्प मिलने वाली है? क्या फ्यूचर में कोई बात? हेड सर ने ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हेल्प की है हमें। वो हर बार यूनिवर्सिटी से टीचर बुलाते थे। यूनिवर्सिटी मतलब आता था कोई ना कोई बाहर से हमें गाइडलाइंस देता था, गाइडेंस देता था वो कि ये करो, मतलब बहुत हेल्प। और हेड सर ने खुद कहा है कि अगर आपको कोई कुछ भी हेल्प हो तो मेरे पास आना। तो मैं सहारनपुर से हीना नबी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल सच का दर्पण में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सहारनपुर गुरु रविदास के 640वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ग्लोबल रविदास वेलफेयर फाउंडेशन यूरोप के चेयरमैन केशव टांडा, विमान ऑस्ट्रेलिया 7 ने फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष राम प्रकाश राणा, मुख्य प्रवचन स्वामी वीर सिंह हितकरी महाराज की प्रेरणा से गुरु रविदास विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए यूरोप से गुरु रविदास की 4 गुरुपालिका सहारनपुर में परवीन को तम के द्वारा गुरु घर में प्रदान की गई। बाहर से आए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। रिपोर्ट। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकटे श्री रविदास भगवान जगत गुरु रविदास महाराज जी के असीम अनुकंपा से और सद्गुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के पावन आशीर्वाद से देश और दुनिया में बैठे हुए सभी रविदासिया धर्म के समर्पित सिपाहियों को, अनुयायियों को भगवान गुरु रविदास जी के 640वें प्रकट दिवस जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन भारत और ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन यूरोप के जो कार्यक्रम 1 तारीख से बराबर भारत में चल रहे हैं, उसी लड़ी में, उसी श्रृंखला में हम पहुंचे हैं सहारनपुर के अंदर भाई परवीन कुमार गौतम साहब के यहाँ पर। और हमारे साथ ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन यूरोप के चेयरमैन माननीय केशव कुमार ढांडा जी, वियना केसली, और साथ में श्री राम प्रकाश जी राणा जी फ्रांस से, भाई शेर सिंह जी अम्बाला शहर से। तो हम लोग यहाँ पर ग्लोबल और रविदासिया धर्म में जो भगवान गुरु रविदास जी के अर्जीनामा को, उनके जो हुक्मनामा को अपने माथे का ताज मानते हुए जो मानवता के लिए कार्य करना है, उस पर इनका फोकस है और हम सब लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। इसी लड़ी में आज यहाँ पर गुरु रविदास महाराज जी की पालकी श्री गुरु रविदास अमृतवाणी ग्रंथ की स्थापना के लिए पहुँचे हैं। 4 मंदिरों में यहाँ उनकी स्थापना होनी है और पीछे भगवान गुरु रविदास जी के जन्म स्थान काशी जी से लेकर के और हम लोग बिहार, झारखंड और भी पूर्वी जो प्रदेश हैं उनमें कई जगह ये कार्य करते हुए, और साथ ही गुरु जी का जो संदेश है शिक्षित बनो, गुरु जी का जो संदेश है संगठित रहो, गुरु जी का जो संदेश है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहो, यानी संघर्षरत रहो। जीवन संघर्ष का नाम दूसरा जीवन है। तो हमें अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। ये हमारे गुरु ने हमें संदेश दिया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अब बहुत बड़ा कार्य ग्लोबल कर रहा है। कोडरमा जिला पड़ता है झारखंड का, वहाँ पर भगवान गुरु रविदास जी ने जो बेगमपुरा की कल्पना की थी, वहाँ बेगमपुरा वर्ल्ड स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा गरीबों के बच्चों के लिए, वहाँ पर कार्य चल रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आज पहले 2-3 घंटे की धर्म सभा रखी गई है, उसके बाद अगला कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। तो
तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुरु महाराज के प्रति जो श्रद्धा दिखाई है, और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे ग्लोबल रविदास वेलफेयर फाउंडेशन यूरोप के चेयरमैन हैं श्री आदरणीय सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, पहले तो मैं सभी को पूरे विश्व में बैठी हुई संगत को सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई देता हूँ। और साथ साथ में जो ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन है, पहली तारीख से लेकर आज तक रात दिन एक कर रहा है, पूरी टीम पहुंची हुई है इधर। और जो दिल्ली से लेकर कांची, बनारस और यूपी और बिहार के अंदर और झारखंड के अंदर जो स्कूल की स्थापना और सतगुरु रविदास महाराज की अमृत बानी अभियान सेंटर, यहाँ पे 4 स्टेट हैं जो हमारे बच्चे वहाँ पे ट्यूशन लेने जाएंगे सतगुरु रविदास महाराज की आराधना की। और ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के जितने भी कार्य काम हैं वो सिर्फ जो अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा के ऊपर ही सारे काम हो रहे हैं। जैसे कि बाबा जी ने अभी बोला है कि विद्या की बात गुरु रविदास महाराज जी ने बोली है, तो विद्या के आधार पे स्कूल खोले जा रहे हैं। दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास, जहाँ दुख है वहाँ सुख देने की हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हॉस्पिटल भी होने ज़रूरी है, और साथ साथ में एजुकेशन को आगे बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी होनी भी ज़रूरी है। तो ये ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन ने पूरे संकल्प लिए हैं। और साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 13 साल पहले हम लोग कुछ भी नहीं थे मगर अपने अपने टाउनों में, अपने अपने गाँव में काम करते थे गुरु रविदास महाराज के मंदिरों में। और आज हम एक समुंदर के अंदर आ गए हैं, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी की जो 2009 को हमारे संत रामानंद जी जो बयाना के अंदर, आपको सभी संगत को पता ही है कि एक दुख की घड़ी थी उस दिन हमारे, जब महाराज जी को गोली मार दिया गया कि हमारा समाज जो है एकदम चुप हो जाएगा, मगर वो चुप नहीं रहा। लाखों संत रामानंद जी पैदा हो गए, जो कि हमारे समाज के अंदर आज बड़े बड़े कार्य और बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और उनकी बदौलत जो है आपके पास में आज आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूँ, उनकी बदौलत, क्योंकि हम अगर वो ना जाते तो शायद हमारा समाज ना इकट्ठा होता। और सतगुरु रविदास महाराज की अमृत बानी तो सतगुरु रविदास महाराज ने जब जन्म लिया था उस दिन ही मिल गई थी, मगर जामा संत रामानंद जी के बाद ही बानी को पढ़ा 2010 में। और हमारा रविदासिया धर्म जो पूरा देशों के अंदर पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि मैं अपने समाज को यही कहना चाहता हूँ कि जिसका धर्म नहीं है उसका अदीद नहीं है, कुछ नहीं है। अगर सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म या लगैया धर्म या मुसलमान धर्म बन सकते हैं, तो रविदासिया धर्म क्यों नहीं बन सकता। हम अलग अलग जातियों के अंदर आते हैं तो हमें चाहिए कि अपना रविदासिया धर्म जरूर अपनाएं, क्योंकि हम लोग एक हैं। जब हमारा गुरु रविदास महाराज जी भगवान हमारे एक हैं, तो उनके खून तो हम हैं ना। भले ही हम यूपी में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं या अमेरिका रहते हैं या कनाडा रहते हैं या बिहार के अंदर या नेपाल के अंदर रहते हैं, तो हमें ये सभी को एक विषय सोचना पड़ेगा कि हम सभी को अपना धर्म जो है रविदासिया और सतगुरु रविदास महाराज की अमृतवाणी और एकता करके एक होता है 2 11, जब 11 दूना 22 होते, जब करोड़ों हो जाते तो हमारी बहुत बड़ी एक ताकत बनती है। और तो हम चाहते हैं कि अपनी एक ताकत जो है रविदासिया धर्म आगे लेकर जाए। नहीं तो आपको भी पता है पिछले सालों से हमारे समाज के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। हम नीच वर्ग के हैं, हमें ऊंच वर्ग लेना है, क्योंकि गुरु रविदास महाराज ने सभी से प्यार किया है। मुसलमान से कर दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत, रविदास पूत उस भगवान के सब हैं हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने मुसलमान को भी दोस्ती भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं की, सभी को डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभी को, ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन की टीम को और आपके चैनल को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय गुरु तेग जी, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।